वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आज हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को ट्रिक के साथ देखेंगे। बात करें अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की तो 2 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया हुआ है, यूपीपीएससी का मेंस राइट किया हुआ है। नाम है सौम्या पांडे। आप देख सकते हैं सौम्या पांडे से आपको ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक मिल रहा होगा। सौम्या पांडे ऑफिशियल के नाम से ये टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। सफलता बैच मेनली ये एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए ये बैच है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 17 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। बाकी की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी, ये फीचर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिलेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा। देन आप होम स्क्रीन पे जाएंगे, वहां आपको डाउट एंड सॉल्यूशन का ऑप्शन दिखेगा। किसका? डाउट एंड सॉल्यूशन। वहां आप आस्क डाउट पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी डाउट है आप उसकी पिक्चर क्लिक करेंगे, उसे क्रॉप करके अपलोड करेंगे और अपलोड करने के कुछ ही घंटों के बाद आपके साथ वीडियो सॉल्यूशन शेयर किया जाएगा। जो सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और खास बात यह है कि एक लर्नर चाहे तो कितनी बार भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये फीचर आप लोगों के लिए, आप लोगों को इसका यूज करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 24 मंथ्स, यानी कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो फीस कितनी है? 7,800 है। और अगर हम ईएमआई पे देखते हैं तो 325 पर मंथ है। और ये जो फीस आप देख रहे हैं इस पे आप 10% का और डिस्काउंट पा सकते हैं। बहुत सिंपल है, बस आपको कोड यूज करना है SAA10। ये मेरा रेफरल कोड है। ओके, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या है आज का टॉपिक? हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे ट्रिक के साथ। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, हमें हमारे संविधान में कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको हम ट्रिक से जानेंगे। ओके, तो पहली बात तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो किस भाग में है? भाग 3 में है। किस में है? बिल्कुल पार्ट 3 में है ये। और आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, कहाँ से? अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको मौलिक अधिकार बताए गए हैं कि हमें हमारे संविधान के द्वारा कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। बात करें अगर समता और स्वतंत्र, ये जो टॉपिक है इसमें हम एक एक करके देखेंगे। पहले कौन कौन से मौलिक अधिकार है आप देख सकते हैं। एक तो है समता का, स्वतंत्रता का, शोषण का, धर्म, संस्कृति, संवैधानिक उपचारों का। बिल्कुल ठीक है। ये जो है हम इन्हें लर्न कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। आपको सबसे पहले एक लाइन याद करनी होगी। क्या है? समता और स्वतंत्रता पर शोध कर धर्म और संस्कृति का उपचार किया गया। अब समता जो वर्ड आया है, समता का अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। क्या है? समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 टू 18 है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, यानी कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक हमने स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम ये जाना है। एक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार जो आर्टिकल्स हैं वो क्या क्या हैं और उन्हें भी हम ट्रिक से जानेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये लाइन याद करनी है। क्या? समता और स्वतंत्रता पर शोध कर धर्म और संस्कृति का उपचार किया गया। सिंपल सी लाइन है। तो इससे क्या होगा कि जब एग्जाम में आता है ना कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में आता है, तो आपको लाइन याद होना चाहिए ये। तो आप सीरियल वाइज आपको पता चल जाएगा। आर्टिकल 14 से 18 समता, देन स्वतंत्रता, देन शोषण, धर्म, संस्कृति और फिर संवैधानिक उपचार। तो इसलिए ये लाइन याद करना जरूरी है और ऐसे भी याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ट्रिक से भी देख सकते हैं। तो आर्टिकल 14 टू 18 है आपका समता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 एंड 24 में हम क्या देखते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट आपका है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में क्या है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात कही गई है। ओके, नेक्स्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 में है। किस में है? आर्टिकल 32 में है। तो बिल्कुल यहां से हम देख सकते हैं समता, स्वतंत्रता का अधिकार, शोध यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार,
धर्म यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है संस्कृति यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और नेक्स्ट है आपका उपचार किया गया, संस्कृति का उपचार किया गया मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, आर्टिकल 32 में है। तो ये आपको याद हो गया होगा बिल्कुल, सत्ता का अधिकार ये आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 किसमें है, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 हम क्या देखेंगे, समानता का अधिकार। इसके लिए आप एक लाइन याद करनी है, बहुत सिंपल है, विधि ने धर्म और लोक नियोजन के विषय को अस्पृश्यता की उपाधि दी। विधि, मान लेते हैं विधि कोई लड़की है, इसने धर्म और लोक नियोजन के विषय को, जो धर्म और लोक नियोजन का जो विषय है उसे किसकी उपाधि दी, अस्पृश्यता की उपाधि दी। तो सिंपल है, विधि ने धर्म और लोक नियोजन के विषय को अस्पृश्यता की उपाधि दी। अब विधि तो एक एक करके देखेंगे, विधि, धर्म, लोक नियोजन, अस्पृश्यता एंड उपाधि, यही जो वर्ड है आपको देखने हैं, विधि, धर्म, लोक नियोजन के विषय और अस्पृश्यता की उपाधि दी। ये वर्ड 1 2 3 4 5 14 से 18 तक हो गया, बिल्कुल ठीक है। विधि यानी कि अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है, यानी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से तथा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। किसमें कहा गया ये, आर्टिकल 14 में। तो विधि के समक्ष समता की बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 14 में कही गई है। अब धर्म, धर्म को हम देखेंगे, धर्म अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ किसमें है ये आर्टिकल 15 में है। यानी हमने विधि देख लिया और धर्म देख लिया। अब क्या देखना है, लोक नियोजन। ये जो लोक नियोजन वर्ड है तो बिल्कुल बहुत सिंपल है, आर्टिकल 16 यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता किसमें है, ये आर्टिकल 16 में है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किसमें है, ये आर्टिकल 16 में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे है क्या है, लोक नियोजन के विषय को अस्पृश्यता की उपाधि। अस्पृश्यता बिल्कुल हम सबको पता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है क्या, आर्टिकल 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत यानी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी से है आर्टिकल 17। और लास्ट है आपका क्या, उपाधि। उपाधि तो अनुच्छेद 18 यानी कि आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किसकी, सेना या विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़ के जो भी सेना या विद्या संबंधी जो भी सम्मान है उन्हें छोड़ के बाकी उपाधियों के अंत की बात कही गई है। किसमें, हमारे संविधान के अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 18 में। अस्पृश्यता की अनटचेबिलिटी बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 17। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किसमें है, ये आर्टिकल 18 में है। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। एक बार फटाफट हम और देख लेते हैं, समता और स्वतंत्रता पर शोध कर धर्म और संस्कृति का उपचार किया गया। ये लाइन आपको याद करनी है, इससे आपको समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति, उपचार ये कीवर्ड हैं। ये कीवर्ड आप याद करेंगे तो सीरियल वाइज आपको याद हो जाएगा और कंफ्यूजन नहीं होगा कि आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है। ओके, तो लाइन वाइज याद हो जाएगा कि हम अगर समता की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ये आर्टिकल 15 में आएगा। तो ये समता की बात हो रही है तो 18 तक है, और 19 से आपकी स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो जब भी किसी स्वतंत्रता की बात करेंगे आर्टिकल 19 से स्टार्ट होता है। शोषण के विरुद्ध अगर बात हो रही है तो आर्टिकल 23, 24 में है। अगर धर्म से रिलेटेड है तो आर्टिकल 25 से 28 में है। तो ये कीवर्ड आपको याद करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था ट्रिक, विधि ने धर्म और लोक नियोजन के विषय को अस्पृश्यता की उपाधि दी। किसने, विधि ने धर्म और लोक नियोजन के विषय को अस्पृश्यता की उपाधि दी। बिल्कुल बहुत सिंपल लाइन है, बिल्कुल आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी इसे याद करने में। तो विधि ने धर्म और लोक नियोजन के विषय को अस्पृश्यता की उपाधि दी। इसमें जो हमारे कीवर्ड्स हैं कौन से हैं, विधि, धर्म, लोक नियोजन, अस्पृश्यता एंड उपाधि, और उससे रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं।
ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, मेरी क्लासेस जो होती हैं वो डेली मॉर्निंग में 8 AM पे एसएससी गुरु वाइट यूट्यूब पे एक चैनल है एसएससी गुरु, वहाँ डेली सुबह 8 बजे क्लासेस होती हैं। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरी डेली क्लासेस 9 बजे होती हैं। कब होती हैं? डेली 9 PM पे क्लासेस होती हैं और 3 PM पे लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे पे क्लासेस होती हैं। तो ये मेरे क्लास की टाइमिंग है, मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। थैंक यू।